हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो लास्ट पार्ट है हम लोग का। हम देखते हैं जब ली को डैड को पता चलता है कि ली का पर्सनल डिटेल लीक हो गया है तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगते हैं। सबके जिम्मेदार चेंग को मारने लगते हैं। तो बड़ा बेटा बोलता है कि डैड आप टेंशन मत लीजिए, इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे चेंग है। जब ये न्यूज वही की सिस्टर देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है। वो अपने फियोन्से को वही के पास लेकर जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना। वही वो अपने चैनल पे कुछ बोलेगा तो शायद कुछ चेंज हो जाए। ली इधर ऐसे शो कर रही थी सभी कलीग के साथ कि कुछ हुआ ही नहीं है। चेंग उससे बातें करने के लिए जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो लिन बोलती कि ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सब छोरे लोग तो बोलते ही रहेंगे, मुझे इस लोगों को बात पर उतना ध्यान नहीं देना है। मेरे पास तुम हो ना तो मुझे जरूर प्रोटेक्ट करो, मुझे पता है, छोड़ो ये सब बातें। और फिर वो लोग वहाँ पे रोमांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे ली का बड़ा भाई आ जाता है उससे बात करने के लिए और चेंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। ली का बड़ा भाई ये बताने आता है उसके डैड और उसकी मॉम ऑलरेडी मैरिड थे। जब ली की मॉम कुछ ज्यादा ही बीमार थी, उनका आखिरी टाइम था, तब जाकर उन्होंने मैरिज रजिस्टर कराया था। इसी रीजन से ये बात वो ली को अब तक नहीं बताए थे। ली खुश हो जाती है कि उन लोग का रिलेशनशिप कम से कम वैलिड तो है। उसके दोस्त लोग वही का लाइव टेलीकास्ट आने का वेट कर रहे थे। ली जो है पहले मास्क पहनकर सबके सामने आता है और ली का टॉपिक निकालता है। विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए आ जाता है चेन और अपने मन का बात रखता है और इसके बाद लोगों को कितना सच्चाई समझ में आता है वो तो वीडियो का आगे ही पता चलेगा हमें। नहीं जो है वो चेंग को ईमेल कर अकेले होटल में बुलाती है। वो चला भी जाता है उसे मिलने के लिए, शायद आगे कुछ सबूत मिल सके उसके खिलाफ। चेंग अपना दिमाग लगाकर वहाँ पे गया था। वहाँ पे उसने 10 मिनट का टाइमर सेट किया था। बोल क्या है, अगर 10 मिनट के बाद ईमेल आ गया तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। मैं वहाँ पे अच्छी तरीका से चेंग से बातें करती है। वो बोलती कि मैं ऑफिस से रिजाइन करके हमेशा से छोड़ कर वहाँ से चली जाऊंगी। कि लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहती है और उसे ड्रिंक पिलाती है। एक्चुअली उसने वाइन में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से चेंग को पूरा नशा होने लगता है। मई जो है वो अपना रोमांस करना स्टार्ट कर रही थी चेंग के साथ। अपना जो दिल का इच्छा रहता है वो पूरा करना चाहती थी क्योंकि उसे चेंग तो किसी हालत में ऐसे मिलने वाला था नहीं, तो उसके संग जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। इधर ली चेंग पर कॉल किए जा रही थी, मैसेज किए जा रही थी। चेंग ना कॉल का रिप्लाई कर रहा था ना मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। अब यह पता करने के लिए चेंग का सिक्योरिटी कॉल करती है पर उसका सिक्योरिटी कुछ नहीं बताता है। तभी उसी वक्त चेंग का ईमेल आ जाता है उसके भाई को। होटल में प्लेस का एड्रेस था और ये बोल देता है और ली ये बात सुन लेती है। जल्दी जल्दी होटल जाती है और चेंग को वहाँ का सिचुएशन से मई से किसी तरह बचा लेती है। मई वहाँ से लेकर के उसको घर जाती है। चेंग तो नशे में था पर उतना नशे में नहीं था कि वो पहचान न सके वो किसके साथ है। ली उसका फोटो लेती है और उसके साथ मस्ती करती है और फाइनली वो लोग रिलेशन में आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीन उठती है तो कुछ ज्यादा ही वो एम्बैरेस थी। उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, तभी हमेशा की तरह बीच में से उसका सेक्रेटरी आ जाता है। जब वो लीन को उसके घर में देखता है तो वो समझ जाता है कि दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ गए हैं। वो जाता है अपने भाई से बात करने के लिए कल वाला इंसिडेंट के बारे में। कांड बताता है। उसका भाई बिना कुछ सोचे समझे बोले जा रहा है। उसका सेक्रेटरी से चुप भी कराता है, फिर वो चुप नहीं होता है। दोनों तो कपल की तरह आपस में ही चिपके हुए थे और उसका भाई को समझ में नहीं आता अब तो ये मेरी भाभी बन ही चुकी है। चेंग जो है ली के सेफ्टी के लिए उसे ट्रैकर वाला इयररिंग उसे पहना देता है। अगर मैं फिर से उस पर अटैक करती है तो उसे पता चल जाएगा और शहर के अंदर कहीं भी रहेगी तो ट्रैकर से ट्रैक कर सकता है। ये दोनों बंदे को उनका रोमांस देखा नहीं जा रहा था। वो बोल रहे थे अरे यार तुम लोग जाओ अपने रूम में रोमांस करो ना। लिंक का बड़ा भाई था जो सुधरने वाला बिल्कुल नहीं था। वो ली के लिए एक पिंकी पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा क्यों लगता है कि लड़की है तो पिंक कलर ही पसंद आएगा। नेक्स्ट डे चेंग अपना लव गुरु से बातें कर रहा था। अब बोले तो वही से, पर उसे पता नहीं था कि एक्चुअली वही है। वो लोग आज मिलने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पर लीन आती है और मैसेज पढ़कर समझ जाती है कि कोई और नहीं वही है। वो नहीं चाहती थी कि वो जाने कि लव गुरु कोई और नहीं वही है। वो कैसे न कैसे करके उसको रोकने की कोशिश करती है। मिलने वाला थोड़ी था। वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में मिलने का डिसाइड करते हैं। वहाँ पे पहले से ही वही उसका इंतजार कर रहा था। इधर जाके चेंग उसे रोकती है बहाना बना के। उसी तरफ चेंग को ली अपने घर लेकर जाती है। डैड का आज बर्थडे था ना, इसलिए वहाँ से उनको गिफ्ट वगैरह लेना था। आज के बर्थडे पार्टी में लीन चेंग को भी साथ चलने के लिए बोलती है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे, तभी चेंग को ऑफिस से कॉल आ जाता है। चेंग ली को यहीं पे वेट करने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद कोई ली के घर का नॉक करता है। जब वो जाती है देखने के लिए तभी हम देखते हैं कि दो बंदे मिलकर उसको किडनैप कर लेते हैं। डैड ली का वेट करते जाते हैं लेकिन वो आती नहीं है।
देर बाद सबको पता चल जाता है कि ली का किडनैप हो चुका है। यहाँ पर उसे लेके जा रहे थे और उसका इयररिंग खोलकर रास्ते में ही फेंक देते हैं। दोनों यहाँ पे चालाकी दिखाते पर एक्चुअली वो दोनों थे बेवकूफ थोड़े से। पहली बार उन्होंने किसी का किडनैपिंग किया था। इमोशनल वाला ड्रामा करके पहले तो अपना आँख खुलवाती है, सिचुएशन वहाँ का देख सके। इसके बाद वो उन्हें पैसों का लालच देती और बहाना से बोलती है मेरा फ्रेंड ऑनलाइन टेलीकास्ट करता है, उससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। उसका फोन ऑन करवा के लाइव टेलीकास्ट में मैसेज करवा देती है। यहाँ पे मैसेज जैसे ही वही को मिलता है तो वही और चेन समझ जाते हैं जो है इन लोगों को हिंट दे रही है कि वो यहाँ पे है। वो लोग लिन को ढूंढने में लग जाते हैं। तो ये दोनों किडनैपर बेवकूफ को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, तो पुलिस हमारा पता जान जाएगी। पहले तो अपना फोन तोड़ते, फिर अपने बॉस को कॉल करके इस सब कांड के बारे में बताते हैं। वो बॉस अपने बॉस को कॉल करता है। वो बॉस फाइनली अपना मेन बॉस को माहो को फोन करता है। कहीं न कहीं इस मैटर के पीछे माहो था ही। ये दोनों मिल करके ये सब काम किए थे। वो वहीं पे रखने के लिए उन लोग को बोलते हैं। वो लोग किडनैपर डर जाते हैं कि अगर हम पुलिस पकड़ लिया तो हम लोग का बैंड बच जाएगा, इसलिए वो ली को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। लीन जाने से पहले अपने सैंडल से वहाँ पे कुछ निशान बना दी थी। उस हिंट के द्वारा ली को खोजने की कोशिश करने लगते हैं। वो दोनों मिलके लीन को लेकर जाते हैं माहो के पास। वो बोलते कि हमने हमारा काम कर दिया, अब बस तुम मुझे पैसा दो। माहो तो उसे छोड़ने वाला था नहीं, क्योंकि इस सब चीज में मैं भी इंक्लूड थी। माहो और लिंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोलते कि तुमने अब तक तो कोई बड़ा काम किया नहीं था, लेकिन तुमने अब मुझे किडनैप करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लियो अपने लिए, क्योंकि तुमको चिंग तो छोड़ने वाला है नहीं। टाइम है तुम्हारे पास, सुधर जा, तुम्हारा पनिशमेंट कम हो सकता है। लेकिन माहो का दिमाग तो खराब हो चुका था, तो ली को जाने देने वाला था नहीं। ली भी अपना दिमाग लगा रही थी कि ये दोनों ढक्कनों के साथ पैसे का इतना जरूरत है। ली सोचती है कि ये दोनों ढक्कनों के साथ डील हो सकता है, क्योंकि उसको बस पैसे का जरूरत है। तो वो लोग ली को लेकर जाते रहते हैं, तब भी अपना दिमाग लगाती है और उस किडनैपर को बोलती है कि ब्लूटूथ से ऑन करो, मुझे गाना सुनना है, और उनसे फोन ले लेती है और वो चैंग को कॉल कर देती है। जहाँ से गुजर रही थी ना, उसको कोड लैंग्वेज से उसे सारा बता देती है लोकेशन। वो लोग मई के पास उसको लेकर जाते हैं। मैं तो उसे बदला लेना चाहती थी। पहले तो उसे बहुत ज्यादा थप्पड़ मारती है, इसके बाद वो वीडियो कॉलिंग करके चैंग को दिखाती है, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हालत कर दी हूँ, अगर तुम मुझे चूज किए होते तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। इसके बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा फाइट उट होता है। मई जो होती है गुस्से में आकर बड़ा सा रॉड लेकर लिंग के सर पे मार देती है। लिंग जो होती है वो बेहोश हो जाती है। लिंग जो होती है वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी चैंग पुलिस लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। मई को पुलिस के हवाले कर देता है और ली को अपने साथ घर लेकर आता है। नेक्स्ट डे ली को जब होश आता है तो वो अपने आप को अपने डैड के घर में देखती है। उसे एक्चुअली सब कुछ याद था। वो चैंग को परेशान करने के लिए थोड़ा नाटक करती है। वो बस चैंग के बारे में भूल गई, बाकी सबके बारे में उसको याद है। अब बेचारा चैंग जो होता है वो भी परेशान हो जाता है। जैसे वो पहले बोली थी कि मैं तुम्हारी फियोंसी है, चैंग भी वही बोलता है कि मैं तुम्हारा फियोंसी हूँ। उसे याद कराने का कोशिश करता है, पर ली थोड़ा और बहुत ड्रामा करने वाली है। इसके बाद ली के डैड आते उससे बात करने के लिए। अब ली और इसके डैड का भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बीच में था वो क्लियर हो चुका है। इतनी आसानी से हार मानने वाला तो था नहीं। वो सारा कपल वाला फोटो जो पहले लगा था वो सब लगा देता है। बैकयार्ड में भी प्यारा सा झूला लगाया हुआ था, वो सब जगह अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। फाइनली वो वहाँ पे उसको प्रपोज करता है शादी के लिए। ली को तो सब कुछ याद था ही, वो उसे हक कर लेती है और शादी के लिए मान जाती है। और वो लोग दूर से ही दूरबीन से ये लोग का रोमांस देखे जा रहे थे कि ये लोग प्रपोज किया कि नहीं प्रपोज किया। वो लोग जब एक दूसरे को किस करते हैं तो ये लोग को भी शांति मिलती है कि फाइनली कंप्लीट हो गया। लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारा ये वाला ड्रामा यहीं पे कंप्लीट होता है। इन बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग के ड्रामा कैसा लगा। मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन कौन है जो पूरा ड्रामा ये सुने मेरा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सारंगे।